माध्यम से आइए जानते हैं शब्दों का महत्व किस प्रकार से जीवन में बदलता है। जी जी। तो क्या होता है कि जमींदार के घर में उस और उसकी बेटी की शादी होती है, बहू घर आ जाती है, कुछ समय अच्छा बीतता है। तो हर रोज़ देखती थी शाम होता था, पति खूब मखमल वाले कुर्ते पहनकर इत्र मार कर चला जाता था। उस घर के सारे पुरुष ऐसे ही थे, शाम को सब निकल जाते थे। उस घर में उसकी दादी बुआ थी। वो जब शाम को दादी बुआ बड़ी ही चिड़चिड़ थी, क्योंकि उनकी जब शादी उसके बाद उनके पति का देहांत हो चुका था और वो मायके में रहती थी, तो सारे श्रृंगारों को छीन लिया गया था, उनको रूखा सूखा भोजन प्राप्त होता था। तो चिड़चिड़ हो गई थी, बहुत सबको गुस्सा करती थी। लेकिन जो छोटी बहू थी वो जब भी चिड़चिड़ाती थी, लेकिन वो फिर भी उनके पास जाती थी। तो एक दिन वो गई तो बुआ बोली कि तेरा पति किधर है? तो बोली मुझे नहीं पता कहाँ है, शाम को सभी लोग चले जाते, कहाँ जाते नहीं पता। तो बोले कि इस घर का तो कोई आदमी कोई काम ही नहीं करता है, सब बैठा रहता है। तो बोली जी बुआ, कहीं तुम पूछी नहीं? बोली नहीं बुआ, मैं कैसे पूछ सकती हूँ, तुम मुझसे बहुत बड़े हैं। बोले कि पति पत्नी में बड़ा छोटा नहीं, पति पत्नी में अधिकार होता है एक दूसरे पे, पूछो तुम मुझसे। कहीं नहीं बुआ, ये तो गलत है। क्या करता है कि घर की स्थिति, कोई काम नहीं कर रहा है तो घर की स्थिति तो धीरे धीरे नीचे गिरेगी, नीचे स्तर पे गिरने लगी। तो अभी क्या किया जाए? ससुर लोग को काम करना पसंद नहीं है, पति लोग को काम करना पसंद नहीं है कि भैया मैं जमींदार हूँ, मैं काम कैसे करूँ। घर में खाने को भी लाले पड़ने लगे। तो बुआ ने बोला कि ठीक है, तुझे कुछ आता है? बोली हाँ मुझे सिलाई आती है, और मेरे मायके में ना मेरे पिता की ना साड़ियों की बड़ी ही अच्छी दुकान थी। तो उन्होंने कहा ठीक है डाल ले। तो वह बुआ ने गहने दिए, उस गहने को रख कर उसने साड़ियों की दुकान डाल ली अपने पति के साथ, जिससे उसके घर के लोग बड़े ही नाराज हुए। नाराजगी में उससे बहुत सारी कहा सुनी हुई। तो उसको उस बुआ को पता चला, तो बुआ बोली कि जब तुझे कोई बोले तो तू, एक राज तुझे बताती हूँ, इस घर के आदमियों का, सबकी बीवियाँ होने के बाद भी सबकी बाहर बाहर एक एक हैं जो घर इस गांव से बाहर हैं, सब वही इत्र लगा कर जाते हैं। तो बोली नहीं बुआ, मैं कैसे बोल सकती हूँ जेठ और ससुर के बारे में। कही सुन, जेठ ससुर छोड़, तेरे पति का भी है। अब वो जब ये सुनती है तो बेचारी रोने लगती है। फिलहाल वो उसके ससुर और जेठ बहुत डांटते हैं, क्योंकि दुकान डाली है, बहू है, घर जमींदार की घर की बहू कुछ करती नहीं है, भूखे मर जाएंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। बोलती हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। अब उसके पेट में हुलेड़ मार रहा है कि मेरे पति भी ऐसे हैं। वो सोचती कैसे पूछें। रात में जब आते हैं पति उसके, तब वो बड़ी सरलता भाव से, अब उसके शब्द को समझिए। आज की पत्नियों को अगर ये पता चले तो आग लगा दे घर में, बिना बात का बवाल हो रहा है। तो इतनी बड़ी बात तो बड़ी बात है कि शादी के पहले से शादी के बाद तक अभी तक उसका है, जबकि उसकी शादी को पूरे 2 साल हो गए, तब तक उसके रिश्ते बाहर है किसी के साथ। ये जानते हुए बड़ी ही सहमता से, बड़ी ही सरलता से, बड़े ही भावपूर्वक वह जब उसके पति घर में आए भोजन पाकर, वो भी गई तो उनके चरणों के पास बैठकर उनके चरणों को दबाते हुए बड़ी प्यार से एक शब्दों को बोला, प्राणनाथ, मुझे पता है कि आपका किसी पर नारी के साथ प्रेम लाभ है, स्नेहपूर्वक आप उस साथ रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं कि आपका स्नेह या आपका प्रेम आप कहीं कर रहे हैं। बस दिक्कत मुझे यह है कि यह बात मुझे किसी और से पता चली और आप मुझसे छिपाकर उससे मिलने जाते, यह तकलीफ है। मुझसे छिपाकर आप दुकान से साड़ियाँ उठाकर उसको देते हैं, यह मुझे मेरी तकलीफ का कारण है। मुझे ये तकलीफ नहीं कि आपका पर नारी के साथ अवैध संबंध है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मेरे प्राणनाथ, मेरे पति परमेश्वर, मेरी एक ही विनती है, आप जब भी मुझसे मिलना चाहें बेशक मिलिए। पति हड़बड़ा जाता है, उठकर बैठ जाता है, बोलता है तुम्हें कैसे पता? कि मुझे सब पता है, आप घबराइए नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उसके पति की आंखों से अश्रु आने लगता है। बोलते कि क्या तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है इतनी बड़ी बातें बोलने के लिए? तुम्हें पता है तुम्हारा पति, फिर भी तुम इतना सरल भाव से कह रही हो। कह रही उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो तकलीफ तब है कि मैं आपकी अर्धांगिनी होकर
और आप मुझसे छिपाकर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कृत्य कर रहे हैं, वह गलत है। आपको जिससे मिलना है बेशक मिलिए, आपको जो कुछ भी उसको देना है बेशक दीजिए, पर मुझे बता कर दीजिए, मुझसे छिपा कर कुछ नहीं। आपका जहाँ प्रसन्न है वो ठीक है, आपकी प्रशंसा में ही, आपकी प्रसन्न चित्त में ही, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर मुझसे छिपाकर कुछ ना करिएगा प्राणनाथ। जब ये बात पत्नी बोलती है और उसके चरणों को छोड़कर जब उठने लगती है तो उसकी आंखों से अश्रु आते हैं और उसकी पत्नी के, और पति भी फूट फूट कर रोने लगता है, उसके गले लगा लेता है और क्षमा याचना करता है। बोलता है कि आज के बाद मैं पलट कर उसकी तरफ नहीं देखूंगा। तुम चाहती तो मुझे इस बात के लिए बहुत खरी खोटी सुना सकती थी, तुम्हारी दुकान से मैं सारी गिफ्टों को उसको देता था, बहुत कुछ इस बात पे हो सकता था, लेकिन तुम इस तरह से बोली कि मेरी आंखें खुल गईं। आज के बाद तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहेगा और तुम्हारे बाद भी कोई नहीं रहेगा, बस तुम ही तुम हो मेरे लिए। उस दिन से उसका पति उसके सारे कार्यों में हाथ बटाने लगता है और दोनों लोग एक दूसरे के साथ सही से जीवन को व्यापन करने लगते हैं। यह है शब्दों का अनमोल रत्न। बात उसने भी वही रखी, पर बात रखने के तरीके उसके बड़ी सरलता थे। शायद गुस्से में झगड़ा होता, विवाद होता, बातें बढ़ती, उसका लगाव और उस दूसरे पर नारी पे आकर्षण होता और बिगड़ता। रिश्ते हो सकता है इससे टूट जाता, उससे अत्यधिक बाहर वाले से ज़्यादा जुड़ जाता, लेकिन उसके शब्दों में इतनी जादू थी। इस तरह से उसने अपने उस वचनों को रखा, उस वाक्य को रखा कि उसके पति की तुरंत उसी क्षण हृदय परिवर्तन हो गया। यह होता है शब्दों का असर। शब्द अनर्थ कर दे और शब्द ही घर बसा ले। शब्दों से ही किसी के हृदय में कोई राज करे जीवन भर, और शब्दों के वजह से ही किसी के जीवन में जीवन भर वो आपसे नफरत करेगा। इसलिए शब्दों को बड़े ही संभाल कर बोलिए। शब्द अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि अच्छा लगे कहानी तो ज़रूर इसका बताइए आप लोगों को कैसा लगा। सभी को जय जय महाकाल।